सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत रणथंबोर के चौहान राजा हमीर देव चौहान के लिए कही जाती है। लेकिन उनके लिए ये कहावत क्यों कही जाती है, ये आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये घटना 1301 ईस्वी की है, जब दिल्ली सल्तनत के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर फोर्ट पर अटैक किया। युद्ध भूमि में मुगल सुल्तान को धूल चटाने के बाद भी जब अपनों से नहीं जीत पाए चौहान राजा, तो आहत होकर अपने इष्ट महादेव को अपना शीश अर्पित किया। आज आपको राजस्थान के रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बीच विश्व धरोहर सूची में शामिल रणथंबोर फोर्ट के उस स्थान पर लेकर चलता हूँ, जहाँ चौहान राजा हमीर देव ने इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के रणथंबोर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के 6 विश्व धरोहर सूची में शामिल फोर्ट्स में ये एक है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथियों, राजस्थान का ये जो रणथंबोर फोर्ट है वो एक खड़ी हिल पे बना हुआ है, लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। इस फोर्ट में प्रवेश करने के लिए जंगल की ओर से कुल 4 दर्रों के रूप में 4 रास्ते बने हुए, जिसमें से ये पहला है। 3 रास्ते जो हैं वो जंगल की ओर खुलते हैं, तो वो अभी बंद हैं, जहाँ से आप नहीं जा सकते। चौथे गेट से अंदर की ओर आते ही अब आप रणथंबोर फोर्ट में प्रवेश कर गए हैं। और इस दीवार के अंदर देखेंगे ना, तो ये सेफ्टी वॉल है और पूरी दीवार के अंदर गन पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो इनसे जो नीचे के पहला, दूसरा और तीसरा जो गेट है, उन सभी पे नज़र रखी जाती थी। आप यहाँ से देखेंगे ना, तो आपको सामने की ओर यहाँ से वो सामने का सेकंड, फर्स्ट और थर्ड गेट जो दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल इससे भी आप देखेंगे तो दूसरी लोकेशन दिखाई देगी। नीचे भी बने हुए थे। इस तरह से इस पूरी दीवार के अंदर बनाए गए हैं। 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो उसमें से एक है रणथंबोर फोर्ट। रणथंबोर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्ग के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर फोर्ट का मैप बना हुआ है। आइए इस साइड देखिए, हमने इस साइड से प्रवेश किया है नवलखा पोल से। अभी अंधेरी पोल से हम यहाँ आ गए हैं। अब फोर्ट में एंटर करने के मैंने आपको 4 रास्ते बनाए। तो दूसरा यहाँ पर बना हुआ है दिल्ली गेट, तीसरा यहाँ है सतपोल गेट, ये वही है जहाँ पर हमीर देव चौहान ने अपना शीश महादेव को अर्पित किया था। और यहाँ पर बना हुआ है सूरजपोल गेट। इसके अंदर बाद में बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। इस फोर्ट के अंदर लगभग 25 हिंदू टेम्पल, 2 मज़ार, 1 जैन टेम्पल और 5 तालाब बने हुए हैं, जिसमें आप देखिए ये एक बड़ा सागर है, सूख सागर है, एक जंगाली तालाब है जो जंगल की ओर पड़ता है, पद्मावती तालाब है और एक है रानी तालाब, और कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो चलिए इन सभी को अपने आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के अंदर प्रवेश कर गया तो हमीर देव चौहान अंदर आए, और जब उन्होंने अंदर आकर देखा कि रानियाँ, राजकुमारियाँ और जो यहाँ प्रजा थी, उसने अग्नि जौहर, जल जौहर कर लिया। तो इससे वो बहुत आहत हुए और वो जंगल की ओर, ये सतपोल गेट बना हुआ है, इससे बाहर की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यहाँ आगे की ओर एक महादेव का मंदिर है, वहाँ हमीर देव चौहान ने महादेव को अपना शीश जो है वो कलम किया था। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ महादेव के उस मंदिर में, जहाँ हमीर देव चौहान ने इस फोर्ट की चौहान डायनेस्टी को अंतिम समय में महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। ये सतपोल गेट देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर देखिए, ये गेट लकड़ी का जो है ना, वो आज रख रखाव के अभाव में टूटने लगा है। हालांकि पूरे फोर्ट में मैंने आपको बताया कि 4 दर्रों के रूप में 4 रास्ते बने हुए हैं, जिसमें जो पहला नवलखा पोल से एंट्री गेट है वो ठीक है, लेकिन ये वाला देखिए, अब यहाँ सैनिक रहते थे, ये छोटे कमरे बने हुए सैनिकों के, यहाँ सैनिक रहते थे, बिल्कुल ऐसा ही ये देख रहे हैं। और ऊपर की ओर भी आपको ना सैनिकों के लिए कक्ष बने हुए दिखाई देंगे। अब इस गेट के अंदर भी आप देखेंगे तो ये गेट बाहर की ओर जो लोहे की ये ग्रिल लगी हुई है और छोटी खिड़की भी बनाई जाती थी।
अब इसके पीछे की ओर लॉक सिस्टम दिखाऊंगा आपको, देखिए कितना जबरदस्त है। ये खिड़की होती थी और उसके ये लॉक लगाया जाता था, जिससे इस खिड़की को तोड़ पाना मुश्किल होता। बड़े गेट का लॉक देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सांकल होती थी, ऊपर की ओर लग रही है, लगभग 3-4 सांकल होती थी, फिर इनको बंद किया जाता। यानी इतना मजबूत गेट होता था कि अगर दुश्मन से ना इस ओर से भी आ रही है ना तो उसको भी तोड़ पाना मुश्किल था। अब देखिए सामने का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इस साइड आइए आप और इधर से देखिए कि ये जो गेट है ना ये कितना मजबूत है। ये दरवाजा जो है वो लगभग 30 फीट हाइट का है। ऊपर की ओर जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये चौहान डायनेस्टी का सूर्यवंशी रहे हैं वो, तो उनके सिंबल भी आपको दिखाई दे जाएंगे। और गेट जो है वो आज भी कितना बड़ा है। इसी तरह के आपको 2 गेट और पार करने होंगे, तब आप पहुंचेंगे यहाँ के शिव टेम्पल पर। कहते हैं कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी करीब 6 महीने तक दुर्ग की घेराबंदी करके बैठा रहा, लेकिन वो इस फोर्ट में प्रवेश नहीं कर पाया। सैनिक बल से इस दुर्ग को जीत पाना लगभग नामुमकिन था। इस बात का जब आभास अलाउद्दीन खिलजी को भी हो गया तो कहते हैं कि उसने यहाँ के 3 सैनिक रणमल, रत्तीपाल और सामंत भोजराज को अपनी ओर मिलाया। जब युद्ध शुरू हुआ तो रणमल, रत्तीपाल, सामंत भोजराज जो हैं वो प्लानिंग के अनुसार फोर्ट में आए और काले फ्लैग फहराए, जिससे यहाँ की रानियां, राजकुमारियां जो थी उन्होंने अग्नि जोहर किया, जल जोहर किया। इस बात का आभास जब युद्ध भूमि में हमीरदेव चौहान को पता चला तो कहते हैं कि हमीरदेव चौहान अपने घोड़े बादल से दौड़ते हुए फोर्ट के अंदर आए। सेकंड गेट के ऊपर उन्होंने रणमल को कैप्चर किया, उसकी गर्दन को सेकंड गेट पे कलम किया था, और तीसरे गेट के ऊपर उनको दिखाई दिए थे भोजराज और रत्तीपाल। उन्होंने उस गेट को बंद कर दिया। हमीरदेव चौहान महादेव के अन्य भक्त थे। कहते हैं कि महादेव के दूसरे नंबर के भक्त जो हैं वो हमीरदेव चौहान माने जाते हैं। पहला रावण हुआ, रावण को महादेव ने 10 शीश अर्पित किए थे, 10 शीश प्रदान किए, और दूसरे हमीरदेव चौहान हुए। हमीरदेव चौहान को पवन वेग दिया उनके घोड़े को, और 100 फीट हाइट की दीवार को लांग के वो फोर्ट के अंदर आए। लेकिन जब उन्होंने अंदर आकर देखा तो सभी रानियां, राजकुमारियां जो हैं वो जल जोहर, अग्नि जोहर कर चुकी थी। राजस्थान का पहला जल जोहर, अग्नि जोहर यहाँ हुआ है। विश्व का एकमात्र जल जोहर यहाँ रणथंबोर फोर्ट में 1301 ईस्वी में हुआ है। कहते हैं कि उसके बाद हमीरदेव चौहान जो है वो इसी रास्ते से जंगल की ओर निकल पड़े। वो इतने आहत हुए कि वो इस चीज को कि अपनों की गद्दारी की वजह से वो परेशान हो गए। अभी हम तीसरे गेट पे आ गए हैं, और ये जो पिलर्स देख रहे हैं ना, इस गेट की भव्यता देखिए कितनी सुंदर है, कितने सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है। इस ओर भी आप देखिए तो ये सैनिकों के कक्ष हैं। अभी मई का महीना चल रहा है, बरसात का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी अब भी आप देखेंगे तो इस फोर्ट के अंदर आज भी जो झरना है, जो गोमुख है, उससे पानी बहता रहता है। तीसरा गेट जो है वो कितना खूबसूरत है, आज भी देखिए। ये तीसरा गेट जो देख रहे हैं आप, इसमें पिलर देखिए, ये वाले पिलर कितने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। इसमें आप देखिए कि ये वाला एक स्तंभ है, पूरा एक स्तंभ है, और इसके ऊपर की ओर ये कलश बनाया गया है। इसी तरह आप इसके अंदर भी देखेंगे ना तो ये वाला देखिए। और ये गेट आपको दिखाऊं तो ऊपर की ओर से आप देखिए, आज भी गेट को बंद करने के लिए बाहर की ओर बिल्कुल लोहे की प्लेट लगाई गई। ये छोटी खिड़की थी वो टूट गई है, और ऊपर की ओर देख रहे हैं पूरे के अंदर अंकुश लगाए गए हैं। और इसको इंटरलॉक करने के लिए ये वाला पीछे का जो भाग है ना, इसमें इसको इंटरलॉक करते थे इस भाग के अंदर। अब नीचे की ओर देखेंगे आप तो ये वाला जो रास्ता है वो नीचे की ओर जाता है, वहाँ सैनिकों के कक्ष हैं। और ये जो रास्ता है ये जाता है शिव मंदिर में। ये जो रास्ता देख रहे हैं तो वहाँ कुछ सैनिकों के कक्ष आप देख रहे हैं, तो वो दिखाऊं मैं पहले आपको। ये जंगल की ओर से यहाँ चौथा गेट है, मंदिर यहाँ है महादेव का। मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, देखिए ये जंगल की टेरिटरी है, यहाँ रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। तो पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, स्लोप थी। 1965 के बाद में यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई। अब आपको मैं ये महल दिखाने वाला था, ये जगह देखिए आप। चार दर्रों के रूप में 4 रास्ते बने हुए थे। अब ये दीवार जो टूट गई है ना, इसको लॉक किया गया है, क्योंकि टाइगर, लेपर्ड वगैरह जो है वो इन्हीं दीवारों से को क्रॉस करते हुए कई बार फोर्ट के अंदर आ जाते हैं। नहीं वरना नामुमकिन है इस फोर्ट के अंदर जाना। ऊपर की ओर देखिए आप, दीवार जो फोर्ट की है वो यहाँ से पूरी 100 फीट हाइट के ऊपर है। अब आपको यहाँ से
चौथा और अंतिम गेट जो है वो दिखाई दे जाएगा सामने की ओर बिल्कुल फ्रंट में। वहां वो गेट देख रहे हैं आप, ये चौथा और अंतिम गेट है। तो ये जंगल की ओर से है, तो अब इन गेट को बंद कर दिया गया है टाइगर की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से ये गेट जो है वो अब बंद है। देखिए दोहरी प्राचीर है, ये नीचे की देख रहे हैं आप, और फिर ऊपर की ओर फोर्ट की देखिए कितनी चौड़ी पुरुष और प्राचीर बनाई गई है। इसीलिए ये जो फोर्ट है ना वो अभेद था, इस फोर्ट के अंदर प्रवेश कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये नीचे की ओर गहरी खाई है और फिर सामने की पहाड़ी देखिए बिल्कुल 1000 फीट की खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए इस फोर्ट के अंदर प्रवेश कर पाना नामुमकिन था। चलिए सामने की ओर चौथा गेट जो मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ से दीवार के सारे दिखाता हूँ मैं आपको। ये फोर्ट में जंगल की ओर से इंटर करने का शिवपोल गेट का जो दरवाजा मैंने आपको बताया था वो है। जंगल की ओर से गेट देख रहे हैं आप, ये शिवपोल गेट का है, शिवपोल फर्स्ट गेट कहलाता है। और इसी गेट से खंडार का किला जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस फोर्ट के अंदर जो रसद सामग्री आती थी वो इसी गेट से आपूर्ति की जाती थी। एक और जो पीछे की ओर बना हुआ है सूरजपोल गेट, उससे खंडार का किला जो स्वाईमाधोपुर में पड़ता है, उसी से जल खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो इस फोर्ट में की जाती थी। इस साइड आइए, इस गेट के ऊपर की ओर से मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। आज भी इसके ऊपर सूर्यवंशी, ये था जंगल की ओर से गेट। देखिए अब पूरा इसकी सिक्योरिटी देखिए आप, पूरा दोनों ओर से 2 दीवारें बनाई गई हैं ताकि अगर दुश्मन सेना इस ओर से अटैक करे तो फिर इस गेट से भी प्रवेश कर पाना लगभग नामुमकिन था। तो इसी तरह से रणथंबोर फोर्ट के जो 4 गेट बनाए गए ना वो वाकई अद्भुत हैं। देखिए यहाँ सैनिक सोल्जर्स रहते थे पूरे दीवार के अंदर बंद पहुंच से, पूरी चौड़ी दीवार बनाई गई है। और फिर ऊपर की जो प्राचीर है ना वो तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो ये जंगल की ओर का तीसरा गेट है, चौथा मैंने आपको नीचे दिखाया। यहाँ पर आप देखेंगे तो हनुमान जी का एक टेम्पल है, हनुमान जी की मूर्ति है। इस ओर से आप देखेंगे तो आज भी पानी की धारा अविरल चल रही है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर भी मैंने ट्रेवल किया था, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में भी देखिए आप कि एक गोमुख ऐसा बना हुआ है जिससे 12 महीने अविरल पानी बहता रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक गोमुख जो है वो यहाँ बना हुआ है, जो इस महादेव के शिवलिंग पर 12 महीने जल अर्पित करता रहता है। इतिहास का पहला जोहर रणथंबोर फोर्ट में 1301 में हुआ है, और राजस्थान का सेकंड जो जोहर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। वहां भी अलाउद्दीन की वजह से हुआ है और यहाँ भी अलाउद्दीन की वजह से हुआ है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर जो है वो इसी दुर्ग के अंदर हुआ है, रणथंबोर के अंदर। देखिए कुछ सीढ़ियां आपको चढ़ के ऊपर की ओर आना होगा। और अब हम आ गए हैं महादेव के उस मंदिर में जहाँ खमीर देव चौहान ने 1301 ईस्वी के अंदर अपनी अंतिम सांस जो है वो इसी मंदिर में ली थी। देखिए मंदिर का स्वरूप ऊपर से आज आपको बिल्कुल ये मंदिर जो है ना अति प्राचीन नजर आने वाला है। तो आइए अब आपको मैं इस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। यह मंदिर जो है ना वो लगभग 1600 साल पुराना है। महादेव का शिवलिंग है जिसपे अविरल जल की धारा आज भी चल रही है। इस ओर से भी झरना आ रहा है। आइए अंदर की ओर, देखिए संकड़ा द्वार है, आगे की ओर एक छोटा सा बरामदा भी बना हुआ है। देखिए ये ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पर शायद गुम्बद था लेकिन बाद में वो टूट गया और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। देखिए आज भी ये मंदिर है ना वो ठीक ठाक पोजीशन के अंदर है। जी हाँ, यहाँ ये महादेव का वो शिवलिंग है। कहते हैं कि जब हमीर देव चौहान ने फोर्ट के अंदर रानियों, राजकुमारियों और अपनी प्रजा को जब अग्नि में और जल में जोहर करते हुए देखा तो वो अंतिम रूप में आहत होकर इस सतपोल दरवाजे से जंगल की ओर चल दिए। जब उनको महादेव का यहाँ मंदिर दिखाई दिया तो कहते हैं कि वो यहाँ आए, महादेव की पूजा अर्चना की विधि विधान से, और महादेव को अपना शीश यहाँ कलम किया। महादेव ने प्रसन्न होकर उनको अपना शीश वापस दिया और महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी प्रजा को जीवित कर दूंगा और तुम आराम से रहो। लेकिन कहते हैं कि हमीर बड़े हठी राजा थे, उनके लिए एक दोहा भी प्रचलित है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने कहा कि नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरण चाहिए। हमीर देव चौहान ने तलवार उठाई और अपना शीश दूसरी बार
यहाँ कलम किया। इस गोमुख से अविरल 12 महीने महादेव के इस शिवलिंग के ऊपर जल चलता रहता है। आज भी आप देखेंगे तो हमीर देव चौहान के शीश के रूप में ये दर्शाए गए हैं और ये साबित करते हैं कि हमीर देव चौहान ने अपना शीश इसी स्थान पर कलम किया था। तो आइए अब आपको मैं आगे की ओर लेके चलता हूँ उस स्थान पर जो रानी पद्मा का चेंजिंग रूम हुआ करता था। और बाद में कहते हैं कि अंतिम समय में इसी छतरी से देवते ने रानी राजकुमारी पद्मा ने छलांग लगाकर पानी के अंदर अपनी अन्य राजकुमारी सखियों के साथ जल दोहन किया।